Hello students, I am Sanjay Kumar Pandey and today we will study the first poem from your syllabus of class 12th UP board, and that is The Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton. Or first of all, we would like to know a brief history of the poet, because in this way we will able to come to know about the poem well. Then first of all, I am going to tell some facts about the Sir Henry Wotton. He born in 1568 and he died in 1639. Sir Henry Wotton was a famous scholar and critic of the 17th century. He was a broadly wise and practical man, and इनके बारे में एक बात कही जाती है कि जो राजदूत होते हैं, एक देश के प्रतिनिधि होते हैं अपने देश के दूसरे देश में, तो ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस and employed on various other diplomatic missions from 1604 to 1624. इन्होंने जो राजदूत होते हैं उनके बारे में एक ऐसी बात कही जो बात कहावत बन गई, जिसको हम प्रोवर्बियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. और इन्होंने कहा, एक एम्बेसडर एक ईमानदार आदमी होता है जिसको अपने देश के भले के लिए दूसरे देश में झूठ बोलने के लिए भेजा जाता है. मैं उन्हीं के शब्दों में बता दूं, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन सेंट टू लाई अब्रॉड फॉर गुड ऑफ हिज कंट्री. और ये आज तक बात इस्तेमाल होती है. बता दूं कि ही वॉज एजुकेटेड एट द विंसचेस्टर एट क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड एंड एंटर्ड द मिडिल टेम्पल टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार. और इसके बाद मैं बता दूं कि वॉटन वाज उनके बहुत अच्छे मित्र थे. वॉटन हैव notable friends were John Donne and Isaac Bolton, both of whom were very famous writers of their times. और जो आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो टुडे द Wotton's fame rests on his lyric on his mistress the Queen of Bohemia, a dialectic piece called Character of a Happy Life. पोएम मैं आपको बता दूं, ये पोएम जो है इसमें बहुत उपदेश मॉरल से भरी हुई है, नैतिकतापूर्ण है. द पोएम इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑन विच द पोएट्स फेम रेस्ट्स. सर हेनरी वॉटन को इस पोएम के लिए जाना जाता है. इट इज़ अ फुल ऑफ मॉरल्स. द पोएट हैज़ पॉइंटेड आउट सम क्वालिटीज विच मेक ए मैन्स लाइफ सबलाइम. The poem tells us the moral qualities are better than bodily possessions. उसने कहा जो नैतिकता है, जो आचरण है, जो चरित्र है, वो आपकी जो संपदा है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो भौतिक आपने अचीवमेंट किए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी है. In his own peculiar way he says that a man who is lord of himself, though he may have no land, is an ideal person. उसने कहा आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना होकर सब कुछ होगा अगर आपके अंदर नैतिक आचरण है, आपके अंदर सदाचार है, आपको अपने जीवन जीने के ढंग से आपको संतुष्टि है. और ये बात जो कही है लास्ट लाइन में, फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, ऑक्सीमोरन. एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल. ये मैंने आपको ब्रीफ में पोएट के बारे में और पोएम के बारे में बता दिया है, जिससे आपको इसके प्रति जो समझने में पोएम को आसानी होगी. आइए हम लोग इसका जो प्लानिंग है वो 6 स्टेंजा में डिवाइड है, 4 लाइन्स में, 24 लाइन्स हैं. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्थ नॉट अनदर्स बिल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट एस्केप. मैं बता दूं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में टॉट और थॉट, और वैसे सेकेंड लाइन में बिल, लास्ट वर्ड और स्किल, यानी कि सर जो राइमिंग स्कीम है, जो इसकी स्वर योजना है, उसमें ए बी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. आपको पता है कि उसमें एक राइमिंग स्कीम होती है जिससे संगीत म्यूजिकल इफेक्ट आता है. और मैं बता दूं इस पोएम के बारे में, जो पहली लाइन है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वो व्यक्ति
कितना प्रसन्न है, वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसका जन्म, वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसने जन्म ही लिया है इस बात के लिए, या जिसने इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है कि वो दूसरों की इच्छा का दास बनने के लिए नहीं है। एक दासता, एक गुलामी, एक मानसिक गुलामी होती है, एक भौतिक गुलामी होती है। अगर हमारा कोई चिंतन नहीं है, अगर हम दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, पिछलग्गू बने रहते हैं, ये भी एक प्रकार की दासता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो उसने कहा एक सुखी व्यक्ति वही होता है जिसने जन्म ही लिया है। वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसका जन्म या शिक्षा दूसरों की इच्छा का दास बनने के लिए नहीं है, तो दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स विच प्रोटेक्ट्स योर सेल्फ, मीन्स आपका कवच, सील्ड। हुज आर्मर हिज इज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट ईमानदार, थॉट विचार, जिसके ईमानदार विचार ही उसका सबसे सुंदर कवच हैं। एंड सिंपल ट्रुथ इज इज अटमोस्ट स्किल, सत्य के बारे में कहा जाए, सत्य सरल और सीधा होता है, उसकी सबसे बड़ी चतुराई भी यही है। उसका साधारण सच, सत्य की महिमा के विषय में बहुत सी बातें कही गई हैं। कहा गया है कि सत्य बोलने के बाद याद नहीं रखना पड़ता, और ये भी कहा गया है वंस यू टेल ए लाई, अगर आप एक बार झूठ बोलेंगे योर ऑल ट्रुथ्स विल बिकम क्वेश्चनेबल, आपने जितनी बातें बोली हैं सब पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए सत्य की महिमा का वर्णन फर्स्ट स्टैंजा में किया गया है। और सत्यम शिवम सुंदरम, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है। तो सुखी वही व्यक्ति रह सकता है जिसके आचरण में शुद्धता हो, जिसकी वाणी में सत्यता हो। तो उसने कह दिया हुज आर्मर इज इज ऑनेस्ट, जिसका कवच ही है ईमानदार, ईमानदारी पूर्ण विचार, और जो साधारण सच है, सरल सत्य है, वही उसका सबसे बड़ी चतुराई है। झूठ बोलने के लिए कौशल चाहिए, बहुत प्रकार की प्रवणता चाहिए, पर सत्य तो कोई भी, एक छोटा बालक भी सत्य बोल सकता है, और बड़े उसमें किसी चतुराई की आवश्यकता नहीं है। सत्य स्वयं में परिभाषित होता है, स्वयं में अलंकृत होता है। दूसरा स्टेंजा ले रहे हैं, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज पैशंस, पैशन के बारे में बता दूं आपको थोड़ा। पैशन एक होता है विश माने इच्छा, विल इच्छा, और पैशन भी इच्छा है। तीनों में अंतर क्या है? विश साधारण इच्छा है, विल दृढ़ इच्छा है, और जो पैशन है, पैशन मतलब आदमी में जो जब कोई इच्छा पागलपन की हद तक आ जाए तो कहता हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। उसकी ऐसी इच्छाएं जो व्यक्ति के नियंत्रण से लगभग बाहर हो रही होती हैं, वो ऐसी इच्छाओं का, वो ऐसी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है। इच्छाएं क्या है? मनुष्य की दास है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारी दास हैं। हमें भूख लगती है, जीभ बता, वो कहता है, जो हमारा पाचन तंत्र कहता है मुझे भोजन चाहिए, वो दास है, तब ब्रेन उसको भोजन देता है। हमारी आंखें बताती हैं हमको क्या देखना चाहिए। लेकिन जब ये जो दास हैं, जब ये मालिक बन जाते हैं किसी के, तो मनुष्य में प्रत्येक प्रकार के आचरण से लेकर स्वास्थ्य से लेकर नैतिक तमाम तरीके के जो गिरावट आने लगती है। इसीलिए उसने कहा उसकी ऐसी इच्छाएं जो नियंत्रण से लगभग बाहर होती हैं, वो उसकी मालिक नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जो मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह हमेशा कहा गया है कि जो विद्यार्थी लगातार पढ़ता है उसको कभी परीक्षा से डर नहीं लगता। जो मनुष्य सदाचार युक्त जीवन जीता है उसको कभी मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि ये लोग परीक्षा और मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं वो मृत्यु, पढ़ाई, एग्जाम से डरते हैं, वो कहते हैं एग्जाम टलता रहे। जो लोग अच्छे कर्म नहीं कर पाते वो सोचते हैं मेरा अभी तक का जीवन अच्छे कर्म नहीं कर पाए या कुछ कर ही नहीं पाए, अभी हम आगे कर लेंगे। इसीलिए वो समय चाहिए उनको। इसीलिए जो महासुखी व्यक्ति होता है वो अपने कार्य को पूर्ण रखता है, और इसीलिए वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव आर बल्गर ब्रिथ, बल्गर प्रीत। अनटाइड माने, टाइड मीन्स बंधा हुआ, अनटाइड माने न बंधा हुआ, स्वतंत्र। अनटू द वर्ल्ड, जो व्यक्ति इस संसार से बंधा नहीं है, विद केयर माने चिंता से, उसको इस संसार में किसी चिंता से बंधा हुआ नहीं है। अब प्रिंसली लव, कि राजा हमें प्रेम करता है, या राजा हमें सम्मान देता है, या राजसी
हमारे पास शक्ति है, और बल्गर ब्रेथ या साधारण लोगों की तुच्छ बातें, जो अनर्गल बातें करते हैं, उसकी भी चिंता उसे नहीं होती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मैं अपने जीवन पथ पर सही ढंग से आगे बढ़ रहा हूँ। थर्ड पैरा लेते हैं, और राइमिंग स्कीम मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, प्रत्येक पैरा में आपको वही चीज़ दिखाई पड़ेगी। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat। अब यहाँ पर hath का मतलब has। Who has, अगर हम पढ़ें इसको, who has his life from rumors freed। rumors means अफवाहों, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त है। कई बार हम परेशान रहते हैं कि हमारे बारे में ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो सुखी होते हैं, उनके विषय में कौन क्या कह रहा है, इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। हुज कंसेंस, जिनकी आत्मा, अंतरात्मा, हुज इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिनकी अंतरात्मा सबसे मजबूत आश्रय गृह है, जहाँ पर वो शांति के साथ उनका जो वो हुज कंसेंस, जिनकी आत्मा इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, एक मजबूत आश्रय स्थल है जहाँ पर वो शांतिपूर्वक रहते हैं। आत्मा का मतलब जो मन है। लोग कहते हैं ना हमारा मन परेशान है, मैं विचलित हूँ, इन सब चीज़ों से वो मुक्त होते हैं। उनकी जो अंतरात्मा है, जो उनका विवेक है, वो ऐसे विचारों को अपने में आने नहीं देता है, और वे शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। नॉर रुइन मेक अप्रोसर्स ग्रेट, जो अत्याचारी लोग होते हैं, यदि वो उनका विनाश भी कर दें, तो ऐसे लोगों को कोई भी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती है, बल्कि अपयश ही प्राप्त होता है। आपको पता है, यदि कोई सदाचारी व्यक्ति को कोई परेशान करे, कोई टॉर्चर करे, तो ऐसे व्यक्ति जो बुरा कर्म करते हैं, ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें अपयश ही मिलता है, उन्हें किसी प्रकार का यश प्राप्त नहीं होता है। अगला है फोर्थ स्टेंजा। हमने बताया आपको 6 स्टेंजा में हम लोग इसमें बताया गया है। हु एनवीज नन whom chance doth raise। हु एनवीज माने ऐसे लोगों से वो ईर्ष्या नहीं करता है। हु एनवीज नन, वो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। पहली बात, सुखी व्यक्ति ईर्ष्या ही नहीं करता है, और ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करता है। होम चांस डथ मीन्स डज, यहाँ पर डज है, डथ रेज, जो मौका पाकर मौका परस्ती से आगे बढ़ गए, जिन्होंने उन्नति तो की लेकिन वो मौका परस्ती से की। मौका, उन्होंने अपने तमाम सिद्धांतों को, तमाम अपने विवेक को गिरवी रख दिया, तब जाकर वो कहीं आगे बढ़े। वो ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं करता है। नॉर बाइस, और ना जिन लोगों ने अवगुणों से युक्त होकर, अवगुणों से रहते हुए, और जिन्होंने मौका परस्ती और अवगुणों के साथ अपने जीवन में किसी प्रकार की प्रसिद्धि, सफलता, यश प्राप्त कर लिया है, एक सुखी व्यक्ति कभी वो ऐसे व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि वो पता है कि उसने जो भी ग्रहण किया है, जो भी प्राप्त किया है, वह दूषित है, और ऐसी चीज़ें हैं, उसने जो सफलता पाई है, जो प्रसिद्धि पाई है, जो यश पाया है, वो शुद्ध नहीं है, और जब शुद्ध नहीं है तो उससे उसको किसी प्रकार का उससे ईर्ष्या नहीं करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, हु नेवर अंडरस्टूड माने जो कभी नहीं समझा, अंडरस्टूड जो कभी नहीं समझा। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद द प्रेज, कि सब लोगों की प्रशंसा का पाकर किस प्रकार गहरे घाव दिए जाते हैं। यहाँ पर कवि ने यह कहने का प्रयास किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पर बड़ी प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे स्टेप बैक यानी कि छुरा घोंपते हैं। तो हु नेवर अंडरस्टूड, उसने इस कला को कभी नहीं सीखा कि किस प्रकार प्रशंसा के द्वारा दूसरे लोगों को घाव दिए जाते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट,
वो कानूनी नियमों को नहीं मानता उतना। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को जो कानून के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, संवैधानिक चीज़ें होती हैं, उनको मानना पड़ता है। लेकिन वो कह रहा है कि नॉन रूल्स ऑफ स्टेट, अगर कभी कानून में और बट रूल्स ऑफ गुड और सदाचार में उसको चुनना पड़ेगा, तो वो सदाचार के नियमों को पालन करना उचित समझेगा। जो उसको सदाचार राह दिखाएगा, ऐसी स्थिति में अगर कभी उसके सामने दुविधा आ जाती है, उसके पास ऐसी संकटकालीन स्थिति आती है जहाँ पर उसे राजकीय नियमों में, कानूनों में, संवैधानिक चीज़ों में और एक सदाचार में चीज़ों में चुनना पड़ेगा, तो वह सदाचारी मार्ग को चुनना बेहतर समझेगा। उसने कहा नॉट रूल्स ऑफ स्टेट, राजकीय नियमों के बजाय, बट रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के नियमों को, सदाचार के नियमों को, चारित्रिक विशेषताओं से युक्त रास्ते को चुनना पसंद करेगा। स्टेंजा हमारा 5th स्टेंजा है, सेकंड लास्ट है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। मैंने बताया जब डथ आता है आप उसे डेथ समझ सकते हैं। हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, जब वो सुबह उठता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है। जब रात को लेटता है तब भी ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन वो उस प्रार्थना में मांगता क्या है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा चाहिए। देन गिफ्ट्स टू लेंड, न कि उसे उपहार चाहिए। न वो ये कहता कि हमारे पास बड़ा सा बंगला बन जाए, न गाड़ी मिल जाए, न हमारे पास बहुत सारी ज्वेलरी आ जाए, न हमको कोई पोस्ट मिल जाए। वो इस तरह की कोई चीज़ ईश्वर से नहीं मांगता है, क्योंकि वह उन सब चीज़ों को नहीं मांगता है जो नश्वर है। ये सभी नष्ट प्राय हैं, ये चीज़ें समय के साथ नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए वो क्या कहता है? ईश्वर हम पर कृपा बनाए रखना, क्योंकि जब वो कृपा बनाए रखेगा तो हमारा रास्ता ठीक रहेगा, और हमारा रास्ता अगर ठीक रहेगा तो हम कभी गलत रास्ते पर जब नहीं जाएंगे तो अपनी मंजिल, यानी कि जो हमने जिसके लिए जीवन ग्रहण किया है, जो हमें ईश्वर ने जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, हम अपने उस कार्य को पूरा करेंगे। क्योंकि आपको पता है अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आप कितना भी धीमे चलें आप पहुंच जाएंगे, और गलत रास्ते पर आप कितना भी तेज चलें आप पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए वह सुबह उठकर कहता है ईश्वर से, हे प्रभु मुझे अब ऐसी हम पर कृपा करो कि हम सही रास्ते पर चलें। और रात को सोते समय कहता है, यदि प्रभु मुझसे दिन भर में कोई गलती हो गई हो, कोई पाप हो गया हो, तो हमारे उस पाप को माफ़ कर देना, और अगले दिन जो हमारे मार्ग में विचलन आया है उस विचलन के बजाय हमें सही मार्ग पर आगे प्रेषित करना। इस प्रकार की प्रार्थना वह ईश्वर से करता है। वह प्रार्थना में अपनी भौतिक वस्तुओं को नहीं मांगता है, भौतिक उपलब्धियों की मांग नहीं करता है। वह ईश्वर से अपने लिए उसकी कृपा मांगता है, क्योंकि कृपा अगर बनी रहेगी तो हमारा रास्ता सही रहेगा और हम अपने जीवन पथ पर अबाध गति से आगे बढ़ते रहेंगे। हु इंटरटेन्स, वह अपना दिन कैसे व्यतीत करता? आनंद मनोरंजन में व्यतीत करता है। जीवन कहता है ना, सुखी व्यक्ति एंटरटेन करता है। कई बार हम पूछते हैं भाई लाइफ कैसी चल रही है, तो लोग कहते हैं कट रही है, गुजर रही है, लेकिन वो गुजारता नहीं है, एंटरटेन्स द डे, अपने जीवन को आनंद में व्यतीत करता है, प्लेजर में व्यतीत करता है। द हार्मलेस डे, और ऐसे दिन, हार्मलेस डे माने जिसमें किसी को क्षति न पहुँचे, किसी को नुकसान न पहुँचे, उसके कार्यों से किसी को कष्ट का सामना न करना पड़े। विद ए वेल चूजन बुक, अपना दिन बिताता कैसा है? या तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर, और ए फ्रेंड, या किसी अच्छे मित्र के साथ। यहाँ पर मित्र से सत्संगति से कहा गया है। आपने देखा कभी सर हेनरी बॉटन के जो मित्र हैं वो भी अपने समय के अच्छे कवि रहे हैं। हमारी शास्त्रों में भी कहा गया है संगति से ही गुण उपजें, इसीलिए हमें अच्छी संगति रखनी चाहिए। संगति हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यह वह वातावरण है जिसमें हमारा व्यक्तित्व पल्लवित पुष्पित होता है। और कई बार हम इस तथ्य को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं हम तो इतने अच्छे हैं, हम पर बुरी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गांधी जी ने भी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखा है, कभी कभी उन्होंने ऐसे लोगों की संगति की जो अच्छे नहीं थे, और उन्होंने ये सोचा कि मेरा तो अपने ऊपर नियंत्रण है,
मेरा विवेक जागृत है, लेकिन उस जागृत विवेक में भी उस जो बुरी संगति होती है, कुसंगति होती है, उसने अपना रंग दिखाया। इसीलिए छात्रों, बच्चों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। आप अपने समय को कैसे बिताएं? या तो सत्संगति में बिताएं। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई विशेषताओं से परिपूर्ण हो, जो कलाकार हो, जो सदाचारी हो, चरित्र से युक्त हो। क्या होगा? हमारे भीतर जिस प्रकार से उच्च विभव से धारा निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से उच्च गुणों से युक्त व्यक्ति में ये जो गुण हैं वो हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश करते हैं। या हम अच्छी पुस्तकें पढ़ें। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ भी दूरदर्शन पर देख लेंगे, या टेलीविज़न में कोई कार्यक्रम देख लेंगे, या हम कोई गंदी चीज़ देख लेंगे, लेकिन हम तो उसको समझते हैं कि गंदी है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें बुरी होती हैं वह हमारे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसीलिए हमें इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आँखों से सदाचार युक्त चीज़ों को ही, सदाचारपूर्ण, हमें अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, हमें अच्छे कार्यक्रम देखना चाहिए, हमें अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। हमें हमेशा अपना जो जीवन है वो अच्छी पुस्तकों और अच्छी संगति में बिताना चाहिए। इससे ही हमारे जीवन को एक उच्च आयाम मिलेगा, एक हमारे जीवन में सफलता मिलेगी और हम अच्छे मार्ग की ओर आगे अग्रसर होंगे। अंतिम पैरा आ गया है। मैं आपको बीच बीच में बताता रहा हूँ कि कौन सा पैरा चल रहा है, स्टेशन की तरह, ताकि आप जान लें कि जो या कभी काव्य की यात्रा है, वह काव्य की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। और जब भी आप पढ़ेंगे आनंद लेंगे। अगर आनंद नहीं आ रहा है तो फिर उस पठन पाठन जो का है आनंद नहीं आएगा, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम अंतर्मन से पढ़ेंगे, जब हम चीज़ों को ग्रैस्प करेंगे, अच्छी तरीके से ग्रहण करेंगे, तभी तो। अगर आप नल के नीचे एक उल्टी बाल्टी रख दें तो क्या होता है? वो भरती नहीं है। उसी प्रकार से यदि आप अपने अंतर मन को बंद कर लेंगे, उससे कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, तो कभी कभी कोई भी चीज़ पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कविता के इस पड़ाव पर आ गए हैं। अब द मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? सर्वाइल मीन्स दास्ता, गुलामी। ऐसा व्यक्ति गुलामी की जंजीरों से मुक्त होता है, गुलामी की बंधनों से मुक्त होता है। पहले उसने मानसिक गुलामी की बात कही है पहले स्टेंजा में, अब सर्वाइल बैंड्स उसने गुलामी की बात कह दी है, दास्ता की बात कह दी है। ऐसा व्यक्ति गुलामी और दास्ता से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। मनुष्य किससे चिंतित रहता? कहता है कि अगर जो चीज मिल गई उसके खो जाने का डर, जो नहीं मिली उसके मिलने की चिंता। अगर होप टू राइज, चिंता होती कि हम प्रगति कर पाएंगे कि नहीं, हमको कोई चीज मिल पाएगी कि नहीं, कोई पद मिल पाएगा कि नहीं, या फियर टू फॉल, अगर मिल गया है तो ये खो नहीं जाएगा, इसी चिंता में जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो प्रसन्न खुश रहने वाले व्यक्ति होते हैं, वो कभी इससे चिंतित नहीं होते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति उन्नति करने की आशा या पतन होने के भय से के बंधन से मुक्त होता है। ये भी एक प्रकार का बंधन है कि हम उन्नति करने की आशा और पतन होने का भय, ये भी बहुत बड़ी जंजीरें हैं जो हमको जकड़े रहती हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी है। स्वयं का स्वामी, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी है। स्वयं का स्वामी का मतलब है उसे अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण है, अपने मन पर नियंत्रण है, उसका विवेक जागृत है। द नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो भूमि का स्वामी नहीं है, लेकिन वो स्वयं का स्वामी है। एंड हैविंग नथिंग हियर ताहल, और यहाँ तो ऑक्सीमोरन का इस्तेमाल हुआ है, सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है ये कविता का। ये अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि ये पूरी कविता की जान ये पंक्ति है, पूरी आत्मा कविता की यहीं पर रुकी हुई है। एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना होकर, ऐसे व्यक्ति पर कुछ भी ना होकर, ही हैथ ऑल, सारे संसार की संपदा उसके पास है। क्यों? उसके पास क्या नहीं है? हो सकता है भूमि ना हो, भवन ना हो, वाहन ना हो, पैसा ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, डिपॉजिट ना हो, लेकिन ही हैथ ऑल, आचरण, विवेक, अपनी ज्ञानेंद्रियों का वो गुलाम नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर जिसके पास भौतिक प्रलब्धियां नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है। ये कविता में आपने पढ़ा। मैं बता दूं, इस कविता में
भारतीय हम लोग क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के द्वितीय अध्याय में जो हमको उपदेश दिए हैं, बहुत कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं. दिस didactic poem can make a great appeal to the Indian readers fed on the philosophy of Bhagavad Gita, especially chapters. Second, the thought contents of the two are very close to each other. जो उसमें बातें बताई गई हैं, मैं आपको, समय मेरे पास कम है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जब आपको समय मिले तो आप गीता का द्वितीय अध्याय अवश्य पढ़ें और इस पोएम को स्वयं से और गीता से रिलेट करने की कोशिश करें. और The Bottom's poem inspires us into adopting a way of life. कहते हैं, इंस्पायर करते हैं by the true freedom of thought and action, righteousness, honesty, simplicity, faith and carefreeness. ये गुण आप अपने, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ. Bottom's poem inspires us into adopting a way of life. कैसी जीवन है? Marked by true freedom of thought, जहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता हो, एंड एक्शन, राइटसनेस मतलब सच्चाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, सिंप्लिसिटी सादगी, फेथ विश्वास, एंड केयर फ्रीनेस और चिंता मुक्त जीवन. द पोएम इज रेंडर्ड इनटू स्मूथ फ्लोइंग. कैसी है कविता? आप पढ़ के देखिए, पूरा आनंदमय है. एंड सोनरस वर्सेस इजी टू मेमोराइज. इसको याद करने में आसानी है. मैं आपको बता दूं कि जब आप इसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, इन्हीं चीज़ों का उल्लेख करेंगे. सेंट्रल आइडिया लिखने का प्रयास करें. और एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें ध्यान रखिए. आप रेफरेंस तो लिख लेते हैं, जहाँ पर आपको कविता का नाम और लेखक का नाम दोनों बिल्कुल पॉइंटेड कर मार्क कर दीजिए. और कंटेक्स्ट में ये होता है कि कविता की इस यात्रा में, जैसे मैं कहता रहा हूँ कि अब थर्ड स्टेंजा, तो जिस स्टेंजा का वर्णन किया गया है वहाँ तक कवि ने किन चीज़ों का उल्लेख कर दिया है, इस चीज़ को बताना ना भूलिए. और मैं सेंट्रल आइडिया की जब बात आई थी तो मैंने बताया था. एक्सप्लेनेशन में आपको मैं बता दूं कि जैसे लास्ट वाला है, एंड हैविंग नथिंग, सॉरी, लॉर्ड ऑफ नॉट ऑफ लैंड्स, इसके बारे में तो आप लिख सकते हैं, द रियली हैप्पी मैन मे नॉट possess an estate but is essentially the lord of himself because he has self control and ever counted with his lord. मैं अंग्रेजी के बारे में आपको एक बात बता दूं कि हमेशा छोटे वाक्य बनाइए, आपको लिखने में सुविधा होगी, स्वयं आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. सरल वाक्य बनाइए. और जब भी आप रीडिंग में भी अगर आपको कोई बहुत बड़ा शब्द पढ़ने में आ रहा है तो आप उसको एक साथ पढ़ने की कोशिश मत करिए, उसको टुकड़ों में पढ़िए और सरल वाक्य बनाइए, तो अंग्रेजी समझना आपको बहुत आसान लगेगा. ये पोएम आपको, मुझे आशा है कि अच्छी लगी होगी. थैंक यू.